जो मुख्यमंत्री बनता था वो अपने जिले में या आसपास के जिले में विकास करता था कि भाई नौकरियां जो हैं वो कच्ची पक्की बंद करो, योग्यता के आधार पर नौकरी दो। थोड़ा सा जिला साहिवाल में कमल का फूल खिलना चाहिए। आज से आप हर रिश्तेदार को, हर यारे प्यारे को आप टेलीफोन करेंगे और इस दक्षिण हरियाणा में कमल के सारे फूल खिलाएंगे। ये बादशाहपुर हर बार यहाँ पर कोई भी स्वतंत्रता संग्राम हो, हरियाणा के ये यादव समाज के मेरे भाई बहन कभी पीछे मुड़कर नहीं देखे। 2014 में जो परिवर्तन आया उसमें मोदी जी ने अपने प्रचार की शुरुआत इसी हरियाणा की वीर भूमि में की थी। वीर भूमि हरियाणा के बादशाहपुर विधानसभा में गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भाजपा प्रत्याशी राव नरबीर सिंह के समर्थन में जन आशीर्वाद रैली को संबोधित किया। हजारों की भीड़ के बीच शाह ने कहा कि यदि जनता राव नरबीर को जिताती है तो भाजपा उन्हें बड़ा आदमी बनाने का काम करेगी। शाह ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए धारा 370, अग्निवीर योजना और राम मंदिर जैसे मुद्दों पर कांग्रेस को घेरा। उन्होंने खास तौर पर राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस ने देश हित के फैसलों का विरोध किया है। जनसभा में उमड़े जन सैलाब से पूरा बादशाहपुर भाजपा के रंग में रंगा नजर आया। हेलीपैड से लेकर मंच तक जनता की भारी भीड़ देख अमित शाह बेहद खुश हुए। उन्होंने इस मौके पर जनता से अपील की कि वे राव नरबीर को भारी बहुमत से जिताए ताकि हरियाणा में विकास की गंगा बहे। अमित शाह ने कहा कि इस बार फिर से भाजपा हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाएगी। भाजपा के शक्ति प्रदर्शन ने चुनावी माहौल में और जोश भर दिया है। आदरणीय अमित शाह जी, सम्मानित मंच और हमारे इस बादशाहपुर की देवतुल्य जनता को नरबीर सिंह का बहुत बहुत प्रणाम। मैं गृह मंत्री जी का अपने इस गुड़गांव जिले में आने पर आप सब की तरफ से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और इनका धन्यवाद अदा करता हूं कि इन्होंने कीमती समय में से समय निकालकर हमारे बीच में आए। माननीय अमित शाह जी, ये गुड़गांव जिला वो जिला है, जब हरियाणा बना तो 7 जिले पंजाब से आए थे, उनमें एक गुड़गांव जिला था। आज हरियाणा में 22 जिले हैं। जो जिले आज से 15-20 साल पहले बने, उन जिलों में भी वो विकास के काम हुए जो गुड़गांव में नहीं हो पाए। जो मुख्यमंत्री बनता था वो अपने जिले में या आसपास के जिले में विकास करता था। ये वो गुड़गांव जिला जो हरियाणा के खजाने में सबसे ज्यादा पैसा देता है, रोजगार में और विकास में वंचित रहा। लेकिन मुझे याद है 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद आपने एक गुड़गांव में मीटिंग ली हरनारायण पैलेस में, और सभी विधायकों से मुख्यमंत्री से आप कह के गए कि भाई नौकरियां जो हैं वो कच्ची पर्ची बंद करो, योग्यता के आधार पर नौकरी दो। कि इस गुड़गांव जो हरियाणा के खजाने में सबसे ज्यादा पैसा देता है, इन 5 सालों में विकास से वंचित रहा। लेकिन भाजपा की तरफ हरियाणा का, दक्षिण हरियाणा का आम आदमी देखता है कि यदि विकास इस दक्षिण हरियाणा में कर सकती है तो भाजपा ही कर सकती है। आज का ये जनसैलाब आपको ये दर्शाता है कि हरियाणा में चाहे कोई नतीजा आए, ये दक्षिण हरियाणा की तकरीबन सीट भारतीय जनता की पार्टी की झोली में जाएगी और देश का नाम नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया में किया है। मुझे विदेशों में घूमने का बहुत बड़ा अवसर मिला। 2014 से पहले भी जाता था, 2014 के बाद भी गया हूं। जो मान सम्मान 2014 से पहले हमें नहीं मिलता था इंडिया वालों को, मोदी जी की सरकार बनने के बाद हर भारतीय को गर्व से ये कहने में कोई वो नहीं होता कि हम भारतीय हैं। ये मोदी जी की, भारतीय जनता पार्टी की देन है। आज लोग विश्वास करते हैं, आम आदमी, गरीब आदमी ये सोचता है कि हमारी सरकार है। मैं आपका यहाँ आने पर बहुत बहुत, क्योंकि आपने आगे नांगल चौधरी जाना है, ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक बार फिर सब जनता से मैं अपील करता हूं कि भाई बादशाहपुर नहीं, 5 तारीख को वोट पड़नी है। पूरे गुड़गांव जिला साहिवाल में कमल का फूल खिलना चाहिए। आज से आप हर रिश्तेदार को, हर यारे प्यारे को आप टेलीफोन करेंगे और इस दक्षिण हरियाणा में कमल के सारे फूल खिलाएंगे, तब भाजपा की सरकार बनेगी। बहनों,
हमने तय किया है, आप भाजपा की सरकार बना दो, हम 5 लाख युवाओं को, फिर से मैं कह रहा हूं, 5 लाख युवाओं को 5 साल में खर्ची और पर्ची के बगैर नौकरी देने का काम भारतीय जनता पार्टी। मैं अभी हमारे हरियाणा में नया ट्रेंड देख रहा हूं, हथीन से लेकर थानेसर तक और थानेसर से पलवल तक कांग्रेस के मंचों पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं राहुल बाबा को, ये आपकी पार्टी के नेता, आपके कार्यकर्ता पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, क्यों चुप हो भाई? क्यों चुप हो? क्यों नहीं रोकते? तुष्टीकरण में कांग्रेस पार्टी अंधी हो गई है। मुझे बताओ बादशाहपुर वालों, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अरे अंत तक बताओ, दूर तक, कश्मीर हमारा है या नहीं है? धारा 370 जानी चाहिए थी या नहीं जानी चाहिए थी? ये कांग्रेस पार्टी और राहुल बाबा कश्मीर में सरकार बनाने के लिए कहते हैं हम धारा 370 को वापिस लाएंगे। राहुल बाबा, एक गुरु की नगरी में, एक बादशाहपुर में मैं कहकर जाता हूं, आप तो क्या, आपकी 3 पीढ़ी भी 370 को वापिस नहीं ला सकती। कश्मीर हमारा है। ये कश्मीर में फिर से कश्मीर का झंडा लाना चाहते हैं। भाइयों बहनों, मैं आज कहकर जाता हूं, जब तक मोदी सरकार है कश्मीर में एक ही झंडा फहरेगा, हमारा तिरंगा फहरेगा और कोई झंडा नहीं। भाइयों बहनों, कश्मीर की रक्षा के लिए मेरे हरियाणा के जवानों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं और वो कुर्बानियों को हम जाया नहीं जाए देंगे। भाइयों बहनों, अभी अभी कांग्रेस का जो चुनाव आता है, ढेर सारे वादों की बारात लगा देते हैं। हम ये देंगे, हम वो देंगे, हम फला देंगे, हम ढिका देंगे। हिमाचल, कर्नाटक और तेलंगाना, तीनों राज्यों में चुनते वक्त तो सारे वादे किए, मगर एक भी वादा पूरा नहीं हो रहा है। राहुल बाबा की सारी गारंटियां फूस हो गई है, फूस। और हिमाचल सीएम ने कहा ये तो संभव ही नहीं है। भैया, हमें भी संभव नहीं है मालूम है। आपने वादा क्या किया, वादा क्यों किया था? भाइयों बहनों, हम ऐसा कोई वादा नहीं करते जो हम पूरा न कर पाए। यहां इतनी माताएं बहनें बैठी है, मैं एक मोदी की गारंटी कहकर जाता हूं, भाजपा की सरकार बना दो, हर महीना 2100 रुपया हरियाणा की माता बहन के बैंक अकाउंट में हम डाल देंगे। कि सरकार ऊपर बन चुकी है, बन गई है या नहीं बन गई है भाई? अरे जोर से बोलो, बन गई है या नहीं बन गई है? नीचे कमलपुर की सरकार बनाओ, ये डबल इंजन सरकार हरियाणा का विकास सुनिश्चित करेगी, सुनिश्चित करेगी। हम देश की सीमाओं को सुरक्षित करेंगे, हम आरक्षण की रक्षा करेंगे और धारा 370 को हम कभी वापिस नहीं आने देंगे, कभी वापिस। और ये वक्फ बोर्ड का जो कानून है, ये वक्फ बोर्ड के कानून से बहुत परेशानी है ना। एक कानून को एक शीत सत्र में हम सुधार कर सीधा करने का काम कर देंगे। मेरे साथ आपका संकल्प में दोनों हाथ उठाइए। हमारे तीनों प्रत्याशी आगे आओ भाई, जरा तीनों जने आगे आओ। ये तीनों को जिताना है, दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी बीचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की।